तो इसकी हाइट होती है वो होती है 3.5, कितना 3.5 सेंटीमीटर बोलो इसको, 35 का डाया होता है। और जो इसका मत करो भाई, आवाज अरे म्यूट हो जाओ, अरे म्यूट करो, मेरी आवाज आ रही है क्या करूं? जी, तो जो इसका डाया होता है वो होता है 55 mm बोल लो, या फिर 5.5 सेंटीमीटर बोल लो, 5.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना बिटुमन को गर्म करेंगे, हीट करेंगे और इसके अंदर डाल लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, देखो जो दिखाया हुआ है इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अपना पेनिट्रोमीटर अपरेटस है उसमें यहाँ पर रख देंगे। फिर क्या करेंगे, जो इसकी नीडल है, ये जो नीडल है, इसको जो ये बिटुमन का भरा होगा पूरा मोल्ड, तो हम ये जो नीडल है इसको हम क्या करेंगे, बिटुमन से टच करवाएंगे। सपोज करो ये नीडल है और इसमें बिटुमन है, तो हम इसको कहां पर लाएंगे कि वो बिटुमन को टच कर दे। ठीक है, तो उसने क्या, यहाँ पर हमने इसको टच करवा दिया। अब एक चीज इसमें रहेगी, क्या रहेगी, जब हम इसको बिटुमन को इस मोल्ड में डालेंगे हीट करने के बाद, उसके डायरेक्टली हम ये टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा, ये जो बिटुमन आपका वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होगा, तो हमने क्या करना, उसको थोड़ा कूल करना है, ठंडा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर जहां पर हम बैठे हैं हमारा रूम टेम्परेचर ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 घंटे तक उसको रखेंगे ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए उसको क्या करेंगे, वाटर बाथ में रखेंगे। वाटर बाथ क्या होता है, इस तरह का एक टब होता है जिसमें वाटर भरा होता है हमारा, और उसका टेम्परेचर सेट हुआ होता है। इस वाटर का टेम्परेचर हुआ होता है, कितने टेम्परेचर पे हमने इसको रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो 1 घंटा हमने एयर कूल किया उसको, और 1 घंटा हम क्या करेंगे, उसको वाटर बाथ में रखेंगे। उससे क्या होगा, जो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आ गया तो अपनी नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ये जो नीडल है उसको बिटुमन की जो टॉप सरफेस होगी उससे टच करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल टच करवा देना है। ये नीडल क्या हो जाती है, ऊपर नीचे मैन्युअली ऑपरेट हो जाती है, तो इस नीडल को हम थोड़ा थोड़ा नीचे करेंगे, उससे टच करवा देंगे। फिर क्या करेंगे हम, ये जो इसकी नीडल है, ये देखो यहाँ पर ये बटन दिखाई दे रहा है आपको, ये जिसपे मैंने टिक किया है, ये इसका एक बटन है। इससे क्या होता है, ये होल्ड होती है आपकी नीडल, ये नीडल आपकी होल्ड होगी। जब आप इसको प्रेस कर दोगे तो नीडल क्या हो जाएगी, आपकी डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो टोटल वेट है इसका वो कितना होता है, 100 ग्राम। ठीक है, तो ये जो बटन है यहाँ पर, ये इसको जिसको हमने प्रेस किया है, इसने क्या किया हुआ, इसको होल्ड किया हुआ है। ठीक है, जब हम इसको प्रेस कर देंगे तो 100 ग्राम वेट क्या करेगा, डाउन जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे और नीडल आपकी क्या हो जाएगी, नीचे जाएगी, और उसके अंदर बिटुमन है जो आपका, उसमें पेनिट्रेट हो जाएगी। ठीक है, 5 सेकंड बाद हम क्या करेंगे, वो रीडिंग नोट कर लेंगे कि 5 सेकंड में वो कितना अंदर पेनिट्रेट हुई। अब वो रीडिंग कहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से। ये आपको नीडल दिख रही है आपको, इसकी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो इनिशियल रीडिंग है वो मेजर कर लेंगे। ठीक है, इनिशियल रीडिंग क्या करेंगे, इसकी मेजर कर लेंगे, और 5 सेकंड बाद वो कितना पेनिट्रेट हुआ, जितना ये नीचे जाएगा ना, ये नीचे गया जैसे, तो ये असेंबली दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये चीज है जो, ये दोनों पार्ट अलग अलग है, तो ये जो पार्ट है ये इसका क्या करेगा, नीचे आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये नीडल क्योंकि नीचे चली गई तो ये यहाँ तक आ गई अब आपकी नीडल। अब ये जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम मैनुअली ऑपरेट कर पाते हैं, तो इसको हम पकड़ के इससे टच करवा देंगे यहाँ पर, और ये जो आपकी नीडल है ये क्या हो जाएगी, रिवॉल्व हो जाएगी। अगर पहले यहाँ थी तो रिवॉल्व होके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल रीडिंग है, ये आपकी इनिशियल रीडिंग है। तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग आपकी क्या आ जाएगी, पेनिट्रेशन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या आ गई, पेनिट्रेशन वैल्यू आ गई। ये मैंने आपको सब बता दिया। वेट आपका 100 ग्राम होता है, 5.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, 3.5 इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये देखो आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है कि नीडल का वेट कितना है, 100 ग्राम है। नीडल को हम जस्ट टच करवाएंगे किससे, बिटुमन से,
और फिर क्या करेंगे 5 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। 5 सेकंड में वो कितना अंदर पेनिट्रेट हुआ बिटुमन के, वही हमने देखना है। ठीक है, और ये आपको पूरा डायग्राम दिखा रखा है इसका, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया। अब क्या इससे हमें क्या पता लगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, जब हमने देखो बिटुमन अलग अलग टाइप के होंगे। कोई बिटुमन ऐसा होगा, कोई बिटुमन ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, जिसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, कम होगी, मतलब वो ज्यादा गाढ़ा होगा, उसमें जो ये नीडल वो कम पेनिट्रेट होगी। 5 सेकंड के लिए जो हमने उसको रिलीज किया, ये जो नीडल है और ये मोल्ड में जो जानी थी, ये बहुत कम क्या होगी, पेनिट्रेट होगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बिटुमन को अलग अलग क्लास में, अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली सिग्निफिकेंस यही है, टू क्लासीफाई द बिटुमन इनटू वेरियस टाइप एंड ग्रेड्स डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस ऑफ द बिटुमन। जितना बिटुमन ज्यादा हार्ड होगा उतनी उसकी कम क्या होगी, पेनिट्रेशन होगी। ठीक है, आपको समझ आ रहा है बात? क्योंकि आज सिर्फ एक ही बच्चा है क्लास में, तो इसलिए हम इस तरह से लेक्चर को कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है, इन वार्मर रीजन बिटुमन विद लो पेनिट्रेशन वैल्यू आर प्रेफर्ड। जहां पर वार्मर रीजन होता है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां पर ऐसा बिटुमन प्रेफर करते हैं जिसका पेनिट्रेशन वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब जिसमें नीडल हमारी कम पेनिट्रेट हुई। ठीक है, और जहां पर कोल्डर रीजन होंगे, जहां पर ठंड वगैरह होती है ज्यादा, उन एरिया में हम हाइयर पेनिट्रेशन वैल्यू का बिटुमन यूज करते हैं। जब हम बिटुमन मार्केट से लेने जाएंगे जिसकी पेनिट्रेशन वैल्यू क्या हो, जिसकी पेनिट्रेशन हाई हो, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है वो, तभी उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा ही, जब भी नीडल हमारी ज्यादा अंदर पेनिट्रेट कर पाई। थर्ड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इससे हम कर सकते हैं बिटुमन को अलग अलग ग्रेड में क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आईआरसी ने क्या किया हुआ है, सुजेस्ट किया हुआ है कि आपको बिटुमन मैकेडम रोड के लिए कौन सा बिटुमन का ग्रेड यूज करना है। ठीक है, आपको बताया हुआ मैंने, वाटर बॉन्ड मैकेडम बताया हुआ है, दूसरा बिटुमन मैकेडम बताया हुआ है। तो अगर हम रोड बना रहे हैं, वो बिटुमन मैकेडम से बना रहे हैं, तो आईआरसी ने बताया हुआ है कि आप कौन सा बिटुमन कर सकते हो, 30/40, 60/70, 80/100। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि आज बच्चा सिर्फ क्लास में एक ही आया है, तो हम लेक्चर को इस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाया गया है, इस टेबल में आपको पेनिट्रेशन वैल्यू दिखाई गई है। ठीक है, इस टेस्ट में हमने क्या किया, इस टेस्ट में हमने क्या किया, हम बिटुमन लेके आए, उसको टेस्ट किया, उससे हमें पता लगा कि इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू इतनी है। सपोज करो जो हमारी नीडल थी वो कितना पेनिट्रेट कर पाई 5 सेकंड में, लगभग 66। ठीक है, तो 66 उसकी क्या आई, पेनिट्रेशन वैल्यू आई। तो यहाँ पर 60 और 70 के बीच वो लाई करेगा, तो हमारा बिटुमन ग्रेड कौन सा हो जाएगा, A65 या S65 बताया हुआ है। एक इसको डिनोट करता है यहाँ पर असम बिटुमन को, जो हमें बिटुमन कहाँ से मिला हो, असम पेट्रोलियम से, और S अदर्स के लिए। ठीक है, तो इस टेस्ट की एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक होता है कटबैक, एक होता है इमल्सन, एक होता है टार, और एक होता है बिटुमन। तो हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं बिटुमन के लिए कर रहे हैं, ये टेस्ट हम कटबैक, इमल्सन और टार के लिए नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकी जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा होती है। तो इस टेस्ट में क्या होगा, जो निकल हमारी वो कर जाएगी ज्यादा, नीचे जो बॉटम टच कर जाएगी। तो ये टेस्ट हम इन कटबैक के लिए, इमल्सन के लिए और टार के लिए यूज नहीं कर सकते। तो उनके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं हम, उसको अलग अलग ग्रेड में क्लासिफाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं विस्कोसिटी टेस्ट। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये था हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट। थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट हमने क्यों किया? टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमन, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, वो कम गाढ़ा है या ज्यादा गाढ़ा है, उसको क्लासिफाई करने के लिए। इससे क्या होगा? टू क्लासिफाई देम इन डिफरेंट ग्रेड, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में हम उसको क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। जिसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 30 से 40 आई है उसका अलग ग्रेड होगा, जिसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 60 से 70 आई है उसका अलग ग्रेड होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग ग्रेड में बिटुमन को क्लासिफाई कर दिया। दूसरी बात, इससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब हमें रोड बनाना है, हमें बिटुमन लेने जाना है, तो हम बिटुमन वहां से ले आए, बिटुमन उस ग्रेड का है या नहीं है, उस क्लास का है या नहीं है, तो हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अपनी लैब में बिटुमन का सैंपल लेके आएंगे, उसको चेक करेंगे कि इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू इतनी है या नहीं, जो हम मार्केट से परचेज करके लाए हैं। तो इससे हम एक तो क्लासिफाई करते हैं बिटुमन को, दूसरा हम इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बताइए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कोई भी चीज अभी समझ ना आई हो इस टेस्ट में? हाँ जी बताइए। हाँ जी समझ आया। तो दूसरा टेस्ट हम पढ़ते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो दूसरा टेस्ट हम पढ़ते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। जो अभी किया पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ा हमने, उसमें डिटरमाइन कर रहे थे उसकी कंसिस्टेंसी, मतलब वो कितना गाढ़ा है। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट, मतलब किस टेम्परेचर पर जाकर हमारा बिटुमन ऐसी कंसिस्टेंसी में उसको इजिली जो हमारे एग्रीगेट है उनसे मिक्स कर पाए, ऐसी फ्लूइडिटी में आ जाए कि हम उसको इजिली अपने एग्रीगेट के साथ मिक्स कर पाए। तो वही हमें चेक करना है पॉइंट जो हम apparatus यूज सर करते हैं, आपकी डबल उसका डबल नाम है आवाज आ रही है। रिंग एंड बॉल apparatus। रिपीट हो रही है सर आपकी आवाज। बॉल apparatus। अब इसका नाम रिंग एंड बॉल क्यों पड़ा? क्योंकि इस टेस्ट में, इस apparatus में हमारी रिंग यूज होती है जो ब्रास की होती है, और हमारी बॉल यूज होती है जो हमारी स्टील की होती है। जो हमारी रिंग है दिखाऊंगा मैं आपको असेंबली पूरी। ये रिंग है, इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है, रिंग कैसी होती है, छल्ला होता है जैसे, ये आपको रिंग इस तरह का, इसका इंटरनल डायमीटर होता है 15.2 mm। ठीक है, 15.2 mm। ये किसकी बनी होती है? ब्रास की बनी होती है। दूसरी चीज, इसमें हम एक बॉल यूज करते हैं, स्टील बॉल। जैसे आपने देखिए कंचे सर होते हैं, वॉइस जैसे उस डबल टाइप की डबल आ बॉल रही है। यूज होती है, यहाँ पर दिखाई गई है डायग्राम में। तो इसका डायमीटर होता है आपका लगभग 9.5 mm। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जो आपकी स्टील बॉल है, ये सॉलिड है पूरी, वैसे बनाने को इस तरह की बनी है ये, लेकिन होती कैसी है ये सॉलिड। जो आपकी बॉल है ये सॉलिड होगी, जैसे आपके कंचे होते हैं, कंचे खेले होंगे आपने। तो ये जो स्टील बॉल है, इसको हम क्या करते हैं, ये जो आपकी रिंग है इसके ऊपर रखते हैं इस तरह से, इसके बीच में। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बिटुमन डालते हैं, जिसका हमने टेस्ट करना है, जिसका हमने टेस्ट करना। अब कोई सैंपल लेके आए, उसको थोड़ा हीट करोगे, वही प्रोसीजर जो हमने टेस्ट किया, सर वॉइस सही नहीं आ रही। हीट किया, और फिर उसको सर क्या वॉइस करोगे, थोड़ा सर ठंडा आपकी करोगे। वॉइस नहीं सही आ रही है। ठीक है, जब वो थोड़ा ठंडा हो गया, फिर हम क्या करेंगे, जो ये आपकी रिंग है, सर वही डबल आ रही है। हाँ जी आपकी वॉइस डबल डबल आ रही है सर। डबल वॉइस नहीं सही आ रही है आपकी। एक मिनट। अब बताइए, अब ठीक है सर। ठीक है सर। अब बताइए। स्लो है सर। सर यस ठीक। सर सही है। हाँ जी, तो ये आपका रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स, इसमें ये होता है आपकी पूरी फ्रेम होता है एक, इस फ्रेम में ये होती है आपकी रिंग, ये रिंग है, दिखाई दे रही होगी शायद आपको। ठीक है, मैंने जैसे भी बताया
15.2 mm होता है, और ये आपका एक स्टील फ्रेम है जिसमें ये रखी जाएगी। अभी स्टील बोल हमारे पास नहीं है, वो नहीं मिली अभी, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, इस रिंग में बिटुमन डालेंगे जिसको हमने चेक करना है। बिटुमन डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें स्टील बॉल रखेंगे। स्टील बॉल रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस फ्रेम में लगाकर, ये फ्रेम आपका इस फ्रेम में लगाकर ये जो आपका ग्लास जार है, ठीक है, इसमें डाल देंगे इस तरह से। और इस ग्लास जार में हम दो मटेरियल यूज करते हैं, एक यूज करते हैं हम वाटर और दूसरा यूज करते हैं ग्लिसरीन। हो गया क्या टाइम? हाँ, तो एक हम इसमें वाटर यूज करते हैं और एक यूज करते हैं ग्लिसरीन। यूज क्यों करते हैं, जो ये हमारा बिटुमन है इसको हीट अप करने के लिए, डायरेक्ट हम इसको हीट नहीं करेंगे, तो इसको हम हीट कैसे करेंगे, बाय वाटर और बाय ग्लिसरीन। अब बात आई वाटर कब यूज करेंगे और ग्लिसरीन कब यूज करेंगे, जब ये बिटुमन जो हम यूज कर रहे हैं इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो हम वहां पर यूज करेंगे वाटर, और जब इससे ज्यादा होगा तो हम यूज करेंगे क्या, ग्लिसरीन। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिटुमन डाला, रिंग बॉल सॉरी स्टील बॉल रखी और इसमें रख दिया इस तरह से। इसके अंदर सपोज करो अभी वाटर है, नीचे से हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तो जो हीट है वो वाटर में जाएगी, वाटर क्या करेगा, बिटुमन को हीट देगा और उसको क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा मेल्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, जब बिटुमन है वो मेल्ट होगा तो बिटुमन पर यहाँ पर जो स्टील बॉल रखी है, जो यहाँ पर स्टील बॉल रखी है वो क्या करेगी, क्योंकि उसमें वजन है तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आना शुरू करेगी। जब आपका ये जो बिटुमन है तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो जो स्टील बॉल है वो यहाँ से, देखिए आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ क्योंकि वो यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से वो क्या होगी, वो इसको टच करेगी। ठीक है, इसी टेस्ट के दौरान हम क्या करते हैं, इसमें एक टेम्परेचर भी, थर्मामीटर भी यूज करते हैं। यहाँ पर इसकी जगह बनाई हुई है, इसमें दिखाई हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें थर्मामीटर भी रखते हैं, तो हम चेक करते हैं कितने टेम्परेचर पर ये स्टील बॉल यहाँ से इस फ्रेम को टच कर गई। ठीक है, किस टेम्परेचर पर स्टील बॉल हमारी यहाँ से इस डाउन प्लेट को टच कर रही है, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, सॉफ्टनिंग पॉइंट। वो कैसे चेक किया हमने, कैसे नोट किया वो टेम्परेचर, हमने यहाँ पर क्या लगाया होता है, एक थर्मामीटर। ठीक है, तो ये था सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब इसके बारे में, पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। तो पीडीएफ हमें बता रही है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर ही डिटरमाइन किया थर्मामीटर से, एट विच ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ बिटुमन अटेन ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस। बताया मैंने, इससे क्या हो जाएगा, जो बिटुमन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमने उसको हीट दी है, तो हमने वो टेम्परेचर नोट करना है जिससे वो बिटुमन थोड़ी सॉफ्टनेस अटेन, दैट इट कैन बी यूज्ड एज ए बाइंडर विद द रोड एग्रीगेट। ठीक है, वो टेम्परेचर हमने क्यों डिटरमाइन किया, ठीक है, इसलिए डिटरमाइन किया कि उससे हम क्या कर सकते हैं, बिटुमन को अलग अलग ग्रेड में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो टेम्परेचर क्या होगा जिसमें हमारा बिटुमन एक सॉफ्टनेस कर ले, जिस पर वो एग्रीगेट है उनसे क्या है, एज ए बाइंडर का काम करे और उसको अच्छे से बाइंड कर ले सभी एग्रीगेट को, तो so that it can be used as a binder with the mix having sufficient fluidity. It is quite obvious that harder grade bitumen possess higher softening point than softer grade bitumen. देखो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि जो हार्डर ग्रेड बिटुमन होगा उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जितना बिटुमन हार्ड होगा उतना वो ज्यादा टेम्परेचर लेगा, उतना वो ज्यादा टाइम लेगा सॉफ्ट होने में। जब वो सॉफ्ट होगा तभी हमारी स्टील बॉल उसको पास कर कर जो डाउन प्लेट है उसको टच कर पाएगी। तो जितना ज्यादा हार्ड बिटुमन उतना ही ज्यादा क्या, सॉफ्टनिंग पॉइंट। जितना सॉफ्ट बिटुमन उतना कम क्या, सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो इसमें जो हमने ये ऑपरेटस यूज किया, इसका नाम क्या है, रिंग एंड बॉल ऑपरेटस। इसमें पूरी असेंबली आपको दिखाई हुई है, मैंने फिजिकली भी आपको दिखा दिया। देखो ये इसमें टेम्परेचर थर्मामीटर है टेम्परेचर नोट करने के लिए,
ठीक है। ये पूरा स्टील फ्रेम जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर ये देखो ये स्टील बॉल है, यहाँ पर ये रिंग है। अब ये देखो नीचे जो ब्लैक दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जो आपकी स्टील बॉल है वो कैसे बिटुमन से पास होकर नीचे प्लेट को टच करती है, क्योंकि ये बिटुमन है। ठीक है, तो इसको पास करके वो क्या जाएगी, उसको साथ लेते हुए क्या जाएगी, वो डाउन प्लेट को क्या नीचे इसको हम क्या करें, हीट करें। ये नीचे दिखा रखा है फ्लेम से, इसमें हमने यूज किया हीटिंग मीडियम यूज किया। ठीक है, तो ये सारी चीज असेंबली में आपको दिखा रखी है। आगे पढ़ लेते हैं हम। It consists of a metallic spot. मेटेलिक स्पॉट होती है, मैंने जैसा कि आपको दिखाया, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक स्पॉट और अ फ्रेम विद ए ऑफ ब्रास रिंग। इसमें और क्या होती है, ब्रास रिंग होती है हमारी, एंड स्टील बॉल, और स्टील बॉल होती है, केप्ट इन अ हीट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर। जो ग्लास कंटेनर हम रखेंगे लेंगे कैसा होगा, हीट रेजिस्टेंट होगा। वाटर इज, देखो ये आगे जो मैंने बताया था आपको, वाटर इज यूज्ड एज अ मीडियम। कब यूज करेंगे हम वाटर को, जब बिटुमन हैविंग सॉफ्टनिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस। एंड ग्लिसरीन कब यूज करेंगे, जब बिटुमन का सॉफ्टनिंग पॉइंट हायर देन होगा 80 डिग्री सेल्सियस से। जब हम यूज करेंगे इसको तो हमें पता लग जाएगा कि 80 डिग्री सेल्सियस तक, अगर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर ही लेंगे, इसमें वाटर डालकर ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तब हम देख लेंगे कि 80 डिग्री सेल्सियस तक इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट आया कि नहीं आया। जब नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, वाटर की जगह इसमें ग्लिसरीन डालेंगे और सेम इसको कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो 80 डिग्री से ज्यादा अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट अगर आपको आता दिख रहा है तो आप क्या करोगे, ग्लिसरीन को यूज करोगे। आगे बता रहा है इसमें एक थर्मामीटर यूज होता है। ए थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन द फ्रेम थ्रू ए सुटेबल होल टू मेजर द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमन। स्टील बॉल हैविंग, अब बताया था मैंने, स्टील बॉल यूज करते हैं हम, उसका डायमीटर कितना होता है 9.5 और वेट होता है 2.5 ग्राम, सिर्फ 2.5 ग्राम। अब ये जो उस रिंग में रखा है तो रिंग का डायमीटर कितना होगा 15 mm या बोल लो आप 1.5 सेंटीमीटर, और जो उसकी थिकनेस होती है आपकी 8 mm होती है। प्रोसीजर मैंने आपको सारा बता ही दिया है, तो यहाँ पर वही प्रोसीजर लिखा हुआ है। क्योंकि टाइम अभी कम है, 1 मिनट रहता है, तो बताइए समझ आया कि नहीं आया। सर ग्लिसरीन में कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ। हाँ जी समझ आ रहा है। फिर हम पढ़ते हैं इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस। ये टेस्ट हमने करा क्यों। नंबर 1, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए एट विच बिटुमन बाइंडर अटेन ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस, जिससे हमारा बिटुमन एक ऐसी सॉफ्टनेस अटेन कर ले जिस सॉफ्टनेस पर वो इजिली ब्रॉड एग्रीगेट के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है। नंबर 2, इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई हार्ड एंड सॉफ्ट बिटुमन। हार्ड और सॉफ्ट बिटुमन को क्लासिफाई करने के लिए, अलग अलग ग्रेड में क्लासिफाई करने के लिए ये ऑपरेटर्स है वो चीप है और हैंडी है, आराम से इधर उधर उठा सकते हैं इसको, क्विक है, और इट इज आल्सो यूज्ड टू क्लासिफाई बिटुमन। डिफरेंट ग्रेड में हम इससे बिटुमन को क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, बताइए कुछ सेकंड